हाय एवरीवन। मैथमेटिकल टूल्स में जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ पढ़ेंगे, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, इस तरह के हम ग्राफ्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और इसमें हम सबसे पहले इंटरसेप्ट और स्लोप के बारे में जानेंगे, क्योंकि इंटरसेप्ट और स्लोप से ही हम ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो हम ग्राफ की जो प्लॉटिंग करते हैं वो कर पाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है y=mx+c। तो c जो यहाँ पे है ये इंटरसेप्ट होता है, m यहाँ पे स्लोप होता है। पहले हम इंटरसेप्ट के बारे में जानते हैं। इंटरसेप्ट c, ठीक है। तो इंटरसेप्ट जो होता है वो x के फॉर्म में जो होता है, मतलब x के डायरेक्शन में जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ऐसे ही y के डायरेक्शन में पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम जैसे ये ग्राफ लेते हैं, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। ये जैसे हमने ग्राफ ले लिया है, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, y=mx। मतलब कि इसमें जो स्लोप है वो m है, और जो इंटरसेप्ट है वो c जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। तो जनरली जो हम इंटरसेप्ट लिखते हैं वो y के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब y के डायरेक्शन में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे y=mx लिखा है और ये ओरिजिन से पास हो रहा है ये ग्राफ। इसका मतलब जो c जो इंटरसेप्ट है वो y डायरेक्शन वाला लिखा है हमने। तो हमें x डायरेक्शन वाला इंटरसेप्ट भी पता होना चाहिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद आप ये एग्जांपल सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप फिर उसके बाद में चेक कीजिए कि आपका कितना सही आता है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है ये, सेकंड, वीडियो पॉज कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट, थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल। वीडियो पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिफ्थ एग्जांपल, सिक्स्थ एग्जांपल, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। सिक्स्थ एग्जांपल, वीडियो पॉज करके एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, और मुझे आप इन सब में ये बताइए कि x के डायरेक्शन में इंटरसेप्ट क्या होगा और y के डायरेक्शन में क्या होगा। तो तीन ही पॉसिबिलिटीज़ है, ज़ीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव। वो वैल्यू क्या होगी, जैसे पॉजिटिव है, +1 है, +2 है, +3, कुछ भी हो सकता है। आपको पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बताना है, वो वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो आप जो क्वेश्चंस करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो के फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 6 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद ये आंसर्स देखिए। आई होप आपने ये 6 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था हमारा, ये था। अब देखो, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। ये x कोऑर्डिनेट की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये x कोऑर्डिनेट की नेगेटिव डायरेक्शन है। ये y कोऑर्डिनेट की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये y कोऑर्डिनेट की नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इसमें x और y की वैल्यू बतानी है अपन को, इंटरसेप्ट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो x क्या होगा यहाँ पे, बता सकते हैं आप। x क्या होगा, जो ये ग्राफ है इसको हमें एक्स्ट्रा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव में जा रहा है तो x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और y कहाँ पे कट कर रहा है, इस लाइन में y कहाँ पे कट कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट, सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ हमारा क्या था, ये था, ठीक है। तो ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये -x, ये -y। तो x और y इंटरसेप्ट की हमें वैल्यू बतानी है, मतलब डायरेक्शन बतानी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो पे है, ओरिजिन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सीधे सीधे पता चल रहा है इस ग्राफ को देख के कि x पे तो ये पॉजिटिव है और y पे क्या है, y पे भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट, थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल जो था उसका प्लॉट ये था हमारा।
ये एक्स कोऑर्डिनेट का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स कोऑर्डिनेट का नेगेटिव डायरेक्शन है, ये वाई कोऑर्डिनेट का पॉजिटिव और ये वाई कोऑर्डिनेट का नेगेटिव डायरेक्शन। वही हमें इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ बतानी है एक्स और वाई की। तो इसमें क्या होगा, एक्स जो है वो क्या होगा, नेगेटिव, और वाई भी नेगेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं अब हम। फोर्थ एग्जाम्पल क्या था, ये। अब हमें इसमें एक्स और वाई बताना है। ये एक्स, ये माइनस एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई। कितनों को लग रहा है यहाँ पे कि एक्स यहाँ पे ज़ीरो है? अगर किसी को एक्स यहाँ पे ज़ीरो लग रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्स यहाँ पे कहीं पे कट कर रहा है क्या? कहीं पे भी कट नहीं कर रहा। वाई तो चलो सीधा सीधा पता चल रहा है पॉजिटिव है, लेकिन एक्स यहाँ पे कहीं कट नहीं कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी इनफाइनाइट। कहीं पे भी जाके ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, कहीं पे भी एक्स को कट नहीं कर रही है, इसका मतलब एक्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। फिफ्थ एग्जाम्पल हमारा क्या था, ये था, ये एक्स, ये माइनस एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई। एक्स और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ बतानी है हमें। ये ओरिजिन है 0 और 0, ठीक है। अब हमें बताना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो ये ओरिजिन पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ एग्जाम्पल क्या था, ये था, सॉरी थोड़ा मैं अच्छे से बनाती हूँ इसको। सिक्स्थ एग्जाम्पल क्या था, ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये वाई, ये माइनस वाई। एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है हमें, एक्स और वाई इंटरसेप्ट की। वाई ज़ीरो रहेगी दोनों की, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं स्लोप। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या था, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या होता है, इंटरसेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं, m स्लोप है। अब नेक्स्ट हम स्लोप पढ़ते हैं। m क्या है यहाँ पे, स्लोप। इसको किससे फाइंड आउट करते हैं, ये क्या होता है, टेंजेंट थीटा, ठीक है। और m क्या होता है, एंगल मेड बाय द लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी हमें प्लॉट दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ये प्लॉट है, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, x एक्सेस y एक्सेस, ये थीटा है। तो पॉजिटिव, ये x की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, इस तरफ जो ये एंगल बनेगा ना, वो हम लेंगे स्लोप, यानी कि थीटा, टेन थीटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये प्लॉट है हमारा, तो आप इसको थीटा नहीं कह सकते क्योंकि ये x का नेगेटिव डायरेक्शन है, तो हम ये लेंगे, थीटा ये होगा, ठीक है, ये राइट थीटा है, ओके। मतलब ये जो एंगल होगा ये ऑब्ट्यूज़ एंगल होगा। जैसे हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, जो 90 डिग्री वाला होता है इसको राइट एंगल बोलते हैं, और 90 डिग्री से कम वाला होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, और 90 से ज़्यादा वाला जो होता है उसको ऑब्ट्यूज़ एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, उसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। तो हम इसमें फाइंड आउट करने के लिए, स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। ये 1 है फॉर एग्जांपल, ये 2 है, कुछ भी ले सकते हो आप, 2 3 4 5 1 6 कुछ भी ले सकते हो। मैंने जैसे 1 और 2 ले लिया है, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। y2 यहाँ पे क्या है, 2 माइनस 1, x2 क्या है यहाँ पे, 2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 1/1, यानी कि 1 आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो इस तरह के जितने भी ग्राफ्स आपको दिखेंगे उसमें आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्लोप है। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये ले लिया हमने, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। वैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 1, ये 2। m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। y2 क्या है यहाँ पे, 2, y1 1, x2 1, x1 2, तो ये क्या हो गया, -1,
-1 मतलब ये नेगेटिव स्लोप है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जितने भी ग्राफ्स आपको दिखाई देंगे, इस तरह के जितने भी ग्राफ्स होंगे, उसमें स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। तो अब कंक्लूज़न क्या निकलता है? जैसे इस तरह का अगर कोई ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। इस तरह का कोई ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। मतलब ऐसे जो ग्राफ जा रहा है उसका स्लोप नेगेटिव, ऐसे जो जा रहा है उसका स्लोप पॉजिटिव। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, वो आप सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आप चेक करेंगे कि आपके कितने सही है, आपको कितना समझ में आया है। फर्स्ट एग्जांपल है, ये है। सेकंड एग्जांपल, सॉरी, ये ओरिजिन से जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए आप एक बार। फिफ्थ एग्जांपल, सिक्स्थ एग्जांपल, ये भी ओरिजिन से जा रहा है। अब आपको इसमें स्लोप बताना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। वीडियो को पॉज करके और आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। अब हम इन 6 क्वेश्चंस का स्लोप फाइंड आउट करते हैं कि पॉजिटिव था या नेगेटिव था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? ये था, तो इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि इस तरह से जो ग्राफ जा रहा है उसका नेगेटिव होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, और इस तरह से जो जा रहा है उसका क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था? सेकंड एग्जाम्पल, इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। थर्ड एग्जाम्पल, नेगेटिव। फोर्थ एग्जाम्पल, पॉजिटिव। फिफ्थ एग्जाम्पल, पॉजिटिव। सिक्स्थ एग्जाम्पल, पॉजिटिव। मतलब कंक्लूजन क्या है? देखो, कंक्लूजन कि इस तरह से कोई भी ग्राफ जाएगा उसका स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा, और इस तरह से कोई भी ग्राफ जाएगा, कोई भी प्लॉट जाएगा, उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। तो ये आपको एक कंक्लूजन लर्न करना है, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको स्लोप भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, और अगर आपको यूज़फुल लगता है तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।